हेलो गाइस, जो मेरा आज का टॉपिक रहेगा वो साउंड से रिलेटेड रहेगा। इससे पहले मैं साउंड पार्ट 1 बना चुकी हूँ, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ वेव इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द डैश ऑफ द पार्टिकल। ऑप्शंस आर मोशन, बी वाइब्रेशन, सी रोटेशन, डी नन ऑफ दिस। सो वी नो दैट जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल की वाइब्रेशन के द्वारा ही वेव जो है प्रोड्यूस होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो आपकी वाइब्रेशन होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी बैक एंड फोर्थ एंड दूसरी होती है आपकी अप एंड डाउन। फर्स्ट वन इज़ द बैक एंड फोर्थ एंड द सेकेंड वन इज़ द अप एंड डाउन। So question number 2, the frequency of a wave traveling at a speed of 500 meter per second is 25 Hz. So its time period will be, so we know that जो frequency होती है that is the reciprocal of the time, and हमें जो है यहाँ पे frequency given है that is the 25 Hz, और हमें ये बोला है कि हमें टाइम पीरियड निकालना है। सो इन दोनों को एक्सचेंज कर लीजिए, देन टाइम इज इक्वल टू द 1/25, दैट इज द 0.04 सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13, when the speed of any object exceed the speed of sound it is said to be traveling at। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है तब हम कहते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है एट। ऑप्शंस आर हाई स्पीड, 2 सुपरसोनिक स्पीड, 3 लो स्पीड, डी नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज़ द सुपरसोनिक स्पीड। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम जो है वो ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14, द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिस्क्राइब इट्स। क्वेश्चन 14 में बोला गया है कि जो साउंड वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड क्या डिस्क्राइब करता है, क्या शो करता है। सो वी नो दैट जो आपका एम्पलीट्यूड होता है, मान लीजिए ये आपकी एक वेव है, ये वेव की मेन पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेन पोजीशन। जो आपका पार्टिकल है, पार्टिकल ने आपके वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, देन पार्टिकल जो है आपका अप एंड डाउन जो है वाइब्रेट हो रहा है। जो आपकी यहाँ से यहाँ तक होती है इसे हम वन वेव कहते हैं। देन जो आपका पार्टिकल है, पार्टिकल देखिए अपनी मेन पोजीशन जो जो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स mean position। The amplitude of the sound wave describe its loudness, so option number C is the correct answer। Question number 15, sound wave is an example of। Options are number 1 longitudinal wave, B transverse wave, C both A and B and D none of these। so we know that जो आपकी longitudinal waves होती है, मान लीजिए आपका वेव की डायरेक्शन है, वेव डायरेक्शन, और इसमें हमने एक स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग लिया हमने, देन उसे हमने खींचा, खींचने के बाद आप देखते हैं जो स्प्रिंग होता है कुछ टाइम बाद फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो स्प्रिंग जो इसमें पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन पे जो है वाइब्रेट कर रहा है बैक एंड फोर्थ, देन वो यहाँ पहुँच रहा है, फिर इस नेक्स्ट वाले पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहा है, देन ये पार्टिकल बैक एंड फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीलेट हो रहा है, देन इस तरह से नेक्स्ट पार्टिकल तक चलते हैं और ये फिर से अपनी मेन पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो है आपकी वेव डायरेक्शन के साथ साथ चल रही है। ये दोनों जो आपस में पैरेलल है, जिस साइड को आपकी वेव की डायरेक्शन है उसी साइड उसी डायरेक्शन में जो है आपके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो है आपके पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ पोजीशन में होंगे, बैक और फोर्थ पोजीशन में वाइब्रेट करेंगे, पोजीशन में जो है आपकी वाइब्रेशन होगी। एंड जो आपकी
ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में आप देख सकते हैं कि ये वेव की डायरेक्शन है, और इसके बाद जो है आप एक पार्टिकल्स को लेते हैं, जो पार्टिकल है, पार्टिकल देखिए वाइब्रेट हो रहा है अप एंड डाउन। तो आप पार्टिकल को देख सकते हैं अप, देन उसके बाद डाउन, डाउन अप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल की वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन जो इसमें हो रही है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज अप एंड डाउन। और जो वेव की डायरेक्शन एंड जो पार्टिकल की वाइब्रेशन जो है उनकी डायरेक्शन देखिए परपेंडिकुलर है। तो ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स होंगे आपके, उनकी वाइब्रेशन अप एंड डाउन होगी, और जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होगी उसमें जो पार्टिकल हैं उनकी वाइब्रेशन बैक एंड फोर्थ होती है। तो जो आपकी साउंड वेव है, साउंड वेव्स में क्या होता है, वो एक एग्जाम्पल है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो आपकी साउंड वेव्स होती है, साउंड वेव्स में जो पार्टिकल हैं, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ, तो मेरे द्वारा जो है प्रेशर क्रिएट हो रहा है आसपास के मॉलिक्यूल्स पर। देन जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, देन उनके जो उसके नेबरहुड में जितने पार्टिकल्स होंगे उनके साथ टकराएगा, उन्हें एनर्जी देगा। उस तरह से वो सेकंड वाला पार्टिकल फिर अपनी मेन पोजीशन पे जो है वाइब्रेट होगा, देन नेक्स्ट वाले को एनर्जी सप्लाई करेगा। उस तरह से जो क्या होता है, साउंड वेव ट्रैवल करती है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 16. Light wave is an example of. Options are A. Longitudinal wave, B. Electromagnetic wave, C. Transverse wave, D. Both B and C. तो अभी हम ऑप्शन A एंड C के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव के बारे में। सो अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। सो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपकी फास्टेस्ट वेव होती है, फास्टेस्ट वेव होती है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपकी कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। इसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है। सो लाइट वेव जो है वो सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती है, वैक्यूम से भी ट्रैवल करती है ये। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लाइट वेव इज़ एन एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Then question number 17. Which wave does not require material for their propagation? अभी हमने क्वेश्चन 16 में कहा जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपकी कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ तक कि वैक्यूम में भी वो ट्रैवल कर सकती है। तो उसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। वैक्यूम में तो कोई मीडियम नहीं होगा, तो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रही है। तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। जो आपकी लाइट वेव होती है, लाइट वेव जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ऑप्शन नंबर बी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है मैकेनिकल वेव। सो मैकेनिकल वेव जो आपकी वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती है, इसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम, वैक्यूम। एंड जो आपकी मैकेनिकल वेव होती है, मैकेनिकल वेव्स के आपके पास दो पार्ट्स होते हैं। इट हैज़ टू टाइप। नंबर 1 इज द ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड वन इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव हो या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, दोनों को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 18. वेव फॉर्म्ड ऑन द वाटर सरफेस आर. वाटर सरफेस पे जो वेव फॉर्म होती है वो कौन सी वेव होती है? सो वी नो दैट जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे एक सर्कल में जो वेव है वो वाइब्रेट करती है, और उसमें वाइब्रेशन जो है वो अप एंड डाउन होती है। तो अप एंड डाउन वाइब्रेशन हो रही है तो मतलब वो जो है एक ट्रांसवर्स वेव है। सो वेव फॉर्म्ड ऑन द वाटर सरफेस आर द ट्रांसवर्स वेव। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 19. क्लैपिंग ऑफ आवर हैंड प्रोड्यूस. क्लैपिंग, जैसे हम क्लैपिंग करते हैं, क्लैपिंग से क्या होता है, हमारे जो एयर होती है, एयर पे जो है प्रेशर बनता है। देन उसके बाद जो आसपास के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आसपास के मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, जिससे कि वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। अपनी पोजीशन पे वो बैक एंड फोर्थ में वाइब्रेट कर रहे हैं।
देन उसके बाद जो है आगे वाली पार्टिकल से वो टकराएगा अपने नेबरहुड वाले पार्टिकल से, उसे जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उसी तरह से अगला पार्टिकल जो है अपने नेक्स्ट वाले से टकराएगा, देन उसे वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इस तरह से जो हमारा क्लैपिंग ऑफ आवर हैंड है वो प्रोड्यूस करता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज 66 meter and calculate the frequency of the wave if the velocity of the sound is 330 meter per second. So we know the formula, that is the velocity is equal to the wavelength into frequency. तो क्वेश्चन में हमारे पास आप देख सकते हैं वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ है हमारे पास 66 मीटर एंड हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, दैट इज़ द 330 मीटर पर सेकेंड, एंड हमें जो है फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द 330 अपॉन 66, दैट इज 11 6 3 0 6 6 5 30, दैट इज़ द 5 हैज़ार्ड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है आपकी हैज़ार्ड, सो यहाँ पे हमें हैज़ार्ड लिखना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।